इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। किस चीज को लेकर? तो आपके यूपी टेट के नोटिफिकेशन को लेकर, क्योंकि यूपी टेट को लेकर बच्चे ना बहुत परेशान हो रहे हैं और साथ ही साथ में कई बच्चे कह रहे हैं कि प्लीज सर इसकी तैयारी शुरू करवा दीजिए। तो दो चीजों के बारे में बात करेंगे हम। पहली बात कि जो यूपी टेट का नोटिफिकेशन है वो कब तक आपको देखने को मिल सकता है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो अब आपका टेट होता था तो उस टेट का जो है 1/4 जो 4 नंबर है वो नंबर जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे आ जाइए। जो 12 बजे वाली क्लास थी हमारी, मुझे लगता है बच्चों की आदतें छूट गई है मुझे लग रहा है बच्चों की आदत छूट गई है, क्लासेस काफी दिनों से नहीं हो पा रही है, नोटिफिकेशन का पता नहीं लगा आप लोगों, आपने ही नोटिफिकेशन लेट रहते हो। ओके कहना क्या चाहते हो भाई, कुछ समझ में नहीं आया आपका कहने का? ठीक है ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, हमारी क्लास का जो है वो अब रेगुलरली क्लास आपको देखने को मिलेगी। कब और कैसे देखने को मिलेगी उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सही बच्चे आ जाइए, देन फिर आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से आपकी सारी की सारी चीज शुरू करता हूँ। आप सही बच्चों को पता है कि कुछ समय पहले हमारे जो यूपी के सीएम है, कौन? योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कुछ समय पहले अपने ट्विटर से एक ट्वीट करा था। क्या करा था? ट्विटर से ट्वीट करा था कि जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के स्तर की जो शिक्षा पात्रता परीक्षा होगी वो एक नए आयोग के द्वारा होगी। किसके द्वारा? एक नए आयोग के द्वारा होगी। और जो भी आपका टेट है, कहा जाता है कि एक साल में यानी कि 1 ईयर में आपका जो टेट है वो 2 बार होना चाहिए। अब वो 2 बार तो होता नहीं है, एक बार सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उन दोनों की दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भाई, काफी लंबे समय के बाद हम जो है लाइव आए हैं, बच्चों का टाइम शेड्यूल पूरा का पूरा टूट गया है। ठीक है, बिल्कुल भाई, यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि यूपी टेट की तैयारी हम कैसे करेंगे और किस तरीके से करेंगे, और सुपर टेट की तैयारी हम कैसे करेंगे और किस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए अब बाकी बातें बाद में करते हुए, ये जो आपका ट्वीट था, एक नए आयोग का गठन किया जा रहा है, उसके ऊपर पूरी की पूरी बात चली जा रही है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक नए टीचर से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा इन्हीं पूरे चीजों के लिए। आप सही बच्चों को मैंने बोला था भाइयों, जल्दी आप लोगों के लिए टीचर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे आपके यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करवाने के लिए। ठीक है, तो आइए महेंद्र सर एक बार आ जाइए, सभी के सभी बच्चों को आप एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए, कोई बात नहीं, लीजिए। चलिए बच्चों, कैसे हो? मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने पहचाना होगा और कुछ से अब मुलाकात हो जाएगी, यानी कि जान पहचान हो जाएगी। तो अब देखो भाई, आगे की बात जो है वो महेंद्र सर आपको बता देंगे। अब मैं भी यही हूँ और सर भी यही है। ठीक है, मेरे पास तो पता नहीं है चलो तो एक बार सब लोग सेशन को फटाफट से क्या कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो। बिल्कुल, धन्यवाद प्रियंका जी, वेलकम कर रहे हैं। ओके ठीक, तो देखो यूपी टेट जैसे कि बोल रहे थे अभी एक बंदा, मतलब एक बच्चे बोल रहे थे हमारे की नोटिफिकेशन आप ही लाते रहते हो। असल में होता ये है कि हम नोटिफिकेशन नहीं लाते रहते, जैसे जैसे कुछ चीजें चलती रहती हैं मार्केट में, कुछ नई चीजें पता चलती हैं, उस तरीके से उस हिसाब से क्या होता है, चीजों के बारे में आपको अपडेट कर दिया जाता है। और एक चीज पहले में मैं बोलता था और अब भी मैं कह रहा हूं कि यार तैयारी नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं होती है, तैयारी तब से शुरू हो जाती है जब से आपने ये सोचा कि अब मुझे क्या करनी है, जॉब लेनी है, या जैसे ही आपने बीएड या डीएलएड में एडमिशन लेने के बारे में सोचा, तब से आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। समझ रहे हो ना यहाँ पर? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग और राहुल पासवान जी, ओके थैंक यू, धन्यवाद आप सब लोगों का। तो जब मैं तैयारी की ही बात कर रहा हूं तो ये भी कह रहे हैं हमारे मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि भाई इस चीज को ठीक करो। बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे सीएम क्या पात्रता परीक्षा को लेकर के क्या बोल रहे हैं कि इसको सही तरीके से अरेंज किया जाए। ठीक, वो इस चीज को लेकर के क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब जब उन्होंने ये बात कर दी है तो मैं भी आप लोगों से सिंपल सीधा यही बोल रहा हूं कि जो सोचा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो यही बताया जा रहा है कि या तो फरवरी लास्ट या फिर मार्च के फर्स्ट वीक, मतलब ये समझ लो कि फरवरी लास्ट और मार्च मिड आते आते आपके नोटिफिकेशन के बारे में आ जाएगा, कंफर्मेशन पता चल जाएगी। अब जब नोटिफिकेशन आ गया, मान लेते हैं 1 मार्च को नोटिफिकेशन आ गया, तब से हम तैयारी शुरू कर देंगे,
या जब हम फॉर्म भर देंगे उसके बाद से शुरू करेंगे? मेन बात ये होती है जब आपने सोच लिया तब क्या हो रहा है, तब आपको चीजें पता हो जानी चाहिए कि हाँ अब मेरी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि तैयारी शुरू कर देनी चाहिए हमें, मौका यही है। इसके बारे में कब कब क्लासेस होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब इससे आगे चलते हैं। तो इससे पहले भी कुछ और चीजें पेपर में आई थी, 2023 में होगी 2022 की शिक्षक पात्रता परीक्षा, मतलब कहने का पूरी है संभावना कि इस बार तो यूपी टेट होगा ही, ठीक। और कुछ और चीजें हमें मिली कि 37,000 पदों पर भर्ती होने की बात है। अब अगर भर्ती होगी तो जाहिर सी बात है पहले हम यूपी टेट करवाएंगे, उसके बाद सुपर टेट की बात होगी, और यही चीजें चल भी रही है यहाँ, ठीक है। क्या होने वाला है, सबसे पहले अभी तो यूपी टेट की बात चल रही है, ये मान के चलो आपका यूपी टेट मतलब नोटिफिकेशन का आना, उसके बाद रिजल्ट का आना, सब कुछ होते होते जो एक लगभग संभावना कही जा रही है वो अगस्त के आसपास तक या सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतनी लग रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई मई के आसपास आपका पेपर हो जाएगा, तो जून जुलाई के आसपास तक में आपका रिजल्ट और बाकी चीजें जो होती है वो हो जाएगी। और ये पहले से ही मैं बता रहा था और बहुत सारे और चीजें भी बात की गई थी कि सितंबर के आसपास तक आपके सुपर टेट की संभावनाएं चल रही है कि सुपर टेट सितंबर के आसपास तक मिलेगा आपको, क्योंकि इस साल सुपर टेट होना है। कारण क्या, अगले साल चुनाव है भाई, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ये चीजें होनी ही है। तो ये चीजें भी आपको मिल रही हैं। अब हम देख लेते हैं क्या चल रहा है। योगी जी ने जो बोला, उन्होंने ये कहा भैया इससे पहले तक जो कमीशन करवा रहा था ना, माध्यमिक शिक्षा परिषद हमारा यूपी बोर्ड जिसे हम बोलते हैं, उन्होंने कहा ये आयोग को क्या कर दो, इस आयोग को साइड कर दो थोड़ा सा, क्योंकि ये टाइम पे नहीं करवा पा रहा है, इस पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं और ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, तो इस वजह से ये उन चीजों को प्राथमिकता दे रहा है। 10वीं के पेपर करवाने हैं, 12वीं करवाने हैं, इतने सारे बच्चे हैं, इतना बड़ा यूपी, इतनी सारी पॉपुलेशन, तो उन्होंने कहा भैया तुम्हारी जिम्मेदारी कम करता और एक नया आयोग बनाते हैं, नया आयोग बनाते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग, जिसको क्या बोला गया है, यूपीईएससी, ठीक है, उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस कमीशन, ठीक, या उत्तर प्रदेश स्टेट एजुकेशन सर्विस कमीशन, ये यहां पर इन्होंने बोला। और इन्होंने कहा कि इस आयोग में क्या होगा, 3 तरीके की सीटें डिवाइड हो जाएंगी। मतलब जब ये आयोग परीक्षा लेगा, ठीक, यूपी टेट ले लेगा, सुपर टेट ले लेगा, उसके बाद वैकेंसीज निकालेगा, क्योंकि यूपी टेट सुपर टेट तो पात्रता परीक्षा है, उसके बाद तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ भैया अब आपने पास करी है, और अब आप क्या करोगे, अब आप आगे जो सुपर टेट आएगा उसके फॉर्म दे सकते हो, ठीक है। वो अलग बात है, बात चल रही है नंबर जोड़ेंगे, ठीक, वो भी चल रही है बातें, तो वो भी क्लियर करेंगे, हम भी क्लियर करेंगे, आयोग भी क्लियर करेगा। तो ये चीज है, तो इसलिए जब इसके बाद नोटिफिकेशन आएगा ना, ध्यान रखना, नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा है 3 तरीके की हम टीचर भर्ती करेंगे। क वर्ग यानी कि ए क्लास आ जाएगा हमारा, बी क्लास आ जाएगा और ग वर्ग सी क्लास आ जाएगा। ए क्लास अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो जो सुपीरियर है कौन है हमारे, प्रिंसिपल साहब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्राचार्यों का चयन आ जाएगा, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल वाली चीजें जो आ जाएंगी वो ए क्लास के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे ही हम चलेंगे तो जो हमारे आगे यहाँ पर देखो प्रचार आगे माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो लेकिन ये तो आया महाविद्यालय में, ये आ गया माध्यमिक शिक्षा परिषद में, यानी कि जब हम बात करते हैं हमारे कौन से कॉलेज की, 10वीं 12वीं वाले कॉलेज की, ये हो गया हमारे महाविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस वाली, ये हो गए 10वीं 12वीं, इसमें प्रिंसिपल, प्रवक्ता और जो एलटी ग्रेड के टीचर मिलते हैं आपको, वो बी क्लास के अंतर्गत आपको मिलेंगे। क्योंकि हम जब सुपर टेट देंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, या तो हम यहाँ पर पहुंचेंगे, ठीक है, आप कहाँ से कहाँ तक आ जाओगे, आप 6 क्लास से 8th क्लास के बीच में मिल जाओगे, या फिर आप प्राथमिक शिक्षा 1ली क्लास से 5वीं क्लास के बीच में मिलोगे, ठीक है। तो हम इन दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यहाँ तो कॉलेज लेवल वाला हो गया हमारा। तो यहाँ के लिए बी क्लास के लिए हमारे मिल जाएंगे बी ग्रेड ख वर्ग के लिए, और सी क्लास डी यानी गौ वर्ग के लिए हमारे पास मिल जाएंगे, कि इसमें सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में ये क्या करेंगे, अपनी आयोग अपनी योजनाएं अपनी चीजें और ये सारी चीजें बताएगा।
राम उत्तम कुमार भाई, सुपर टेट का फॉर्म सभी भर सकते हैं जिन्होंने सी टेट क्वालिफाई किया है, यूपी टेट क्वालिफाई किया है। ठीक, प्राइमरी वाले जब आपने अगर पहला पेपर क्लियर किया है तो आप क्या करोगे, तब आप प्राइमरी वाले फॉर्म भरोगे, और जूनियर वाले अगर आपने सेकंड पेपर क्लियर किया है तो। ठीक है, चलिए चलो, अब गौवर की सेवाओं की बात यहाँ पर इन्होंने फिर से बताया कि प्राथमिक शिक्षा सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया बात है, इसने कहा जब आप प्राइमरी के लिए भरोगे ना, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए, तो भाई आपकी मेहनत आपको सिलेक्शन दिलवा देगी। मतलब बहुत बार होता है ना कि यार जैसे ही इंटरव्यू देने जाते हैं तो थोड़ी वहां पर रहता है कि धांधली हो जाएगी, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं। लेकिन अब इन्होंने साफ साफ बोला साक्षात्कार नहीं होगा, मतलब मेहनत कर लो जी तोड़ के। मौका यही है अभी कि आपने बहुत बढ़िया, आपने यूपी टेट में स्कोर कर लिया है, सी टेट में स्कोर कर लिया है, उसके बाद जब आप पेपर दे रहे हो सुपर टेट का, वहां पर आपने अच्छा खासा स्कोर कर लिया, तो फिर कहीं पर कोई ऐसे चांसेस नहीं है कि आपको बाहर किया जाए। अच्छा स्कोर करा, लिस्ट में आना ही आना है नाम, जॉब मिलेगी ही। क्यों? क्योंकि साक्षात्कार नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वहां पर साक्षात्कार में इंटरव्यू में नंबर कम कर दिए या कुछ और जो भी हम पहले सुन रहे थे भाई ऐसी कुछ चीजें हैं, वो नहीं है। तो ये बढ़िया बात है, साक्षात्कार नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा निहित टीईटी अथवा सीटीईटी के प्राप्तांकों का 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का 1/4 अंक चयन किया जाएगा। मतलब फायदा ही फायदा। क्या फायदा? यूपी टेट का फॉर्म आएगा ना, इतनी मेहनत करना कि आराम से आपके 130, 135, 140 मार्क्स आ जाए। और जो यूपी टेट की तैयारी आप करते हो उसका जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस क्या कुछ ऐसा ही है ना, पेडागोजी हम देखते हैं, लैंग्वेज देखते हैं, तो देखो इसमें लैंग्वेज लिखा है, फिर से शिक्षक अभिरुचि पेडागोजी वाले पोर्शन का पॉइंट बता दिया है, सामान्य अध्ययन ईवीएस या जीएस जो हम पढ़ते हैं वो इसने यहाँ बता दिया है। तो इस पर आधारित चीजें हैं। अब वही चीजें यूपी टेट के लिए भी काम आ रही है, वही चीजें यहाँ भी काम आ रही है, तो क्यों ना एक बार अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि क्या हो जाए, ताकि ये चीजें आपको मिल जाए यहाँ पर। अरे माला जी, लेडीज के लिए देखो अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। आप ये मान के चलो सबके सामने मौका है, क्योंकि तैयारी अगर हम इन चीजों पर अटके रहेंगे कि यार नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, कब आएगा, क्या होगा, क्या एज लिमिट है, क्या चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है ना, उन चीजों पर टेंशन मत लो, उन पर ध्यान मत दो। आपके हाथ में क्या है? अर्जुन को श्री कृष्ण ने क्या कहा था, भाई युद्ध करो या मत करो, रिजल्ट तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, करोगे तब भी कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा, नहीं करोगे तब भी होगा। आपके हाथ में है, या तो तैयारी अच्छे से कर लो या मत करो। तो मत करो से बेहतर तो यह है ना तैयारी कर लें हम, क्योंकि हमारे सामने बहुत बेहतरीन चीजें हमें मिल रही है। पेपर अभी तक तो ऑफलाइन की ही बात चल रही है, ठीक। चलो ये सारी चीजें आपको मिल गई हैं। कहने का सिंपल सीधा मतलब बेहतरीन मौका आप लोगों के सामने बोल भी दिया गया है आयोग के द्वारा, और जल्द ही मिलेगा। इसके अलावा क्या, इसके अलावा ये यूपी टेट कब होगा, जिस चीज पर अभी बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा और बहस हो रही है, बड़ी बातें हो रही है, पिछले बार यूपी टेट हुआ नहीं, ठीक है, उसके बाद क्या पिछले बार वाला भी होगा या क्या होगा। तो सिंपल अभी जो चीजें चल रही हैं वो यही है, आप करो तैयारी, क्योंकि आपके फरवरी या फिर मार्च ये डेट पता चल रही है कि यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। एक आध महीना हमें मिलता है फॉर्म भरने का, तो मार्च के बाद अप्रैल का मौका आपको क्या मिलेगा, फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। और ये संभावना जताई जा रही है कि मई के आसपास में आपका एग्जाम हो जाएगा और जून तक रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जून तक क्या मिल जाएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो रिजल्ट आप देखो जून या एक आध महीना एक्सटेंड कर तो जुलाई, मतलब नया सेशन होगा, नई वैकेंसी के साथ होगा, क्योंकि तब तक जितने भी हमारे पुराने टीचर हैं, शिक्षकगण हैं, जिनको रिटायर होना होगा वो इस सेशन तक रिटायर हो गए। सरकार के पास एग्जैक्ट कितना और वैकेंसीज खाली हो रही है, क्या भरनी है, वो सारी चीजें पता चलेंगी। नहीं, लिखित में ऑप्शनल ही होगा। एक बार उन्होंने लिखित कराया था, लेकिन लिखित में संभावना मतलब वो होती है ना, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ पढ़ते हो ना, ठीक।
आप CDP में पढ़ते हो कि भाई क्या हो रहा है, अगर हम आपसे ये कोई क्या पूछ रहे हैं, सब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, उसने पूछा मंगल कैसा ग्रह है, अब इसका आंसर लाल ग्रह बोलो या क्या कर दो, या बोल दो मंगल एक निर्जीव ग्रह है या फिर जीवन की संभावना वाला ग्रह है। बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्या हो गया हमारा ओपन आंसर्ड वाले क्वेश्चन हो गए हैं। तो इस वजह से लिखित नहीं ऑप्शनल होगा। सुपर टेट की बात कर लेते हैं। चलो ये देखिए हमारा कि जो अभी तक अगर जो चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से योगी जी ने, हमारे मंत्री जी ने, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है, उसके हिसाब से मई जून के आसपास तक हमारा यूपी टेट का जो रिजल्ट, जो चीजें हैं वो हो जाएंगी एक निश्चित तरीके से, एक सुनिश्चित तरीके से चलेगी। फिर उसके बाद हम आते हैं सुपर टेट के लिए। तो सुपर टेट के लिए अभी जो बातें चल रही हैं, अभी जो चीजें चल रही है कि सितंबर के आसपास में आपका सुपर टेट आ जाएगा। ठीक है, क्या बात चल रही है अभी तक, सितंबर के आसपास तक में आपका सुपर टेट आपको मिलेगा, जिसका पेपर संभावना व्यक्त की जा रही है दिसंबर तक होगा। मतलब कहने का है, देखो फिर से वही बात है, हमारे हाथ में एक बेहतरीन तैयारी करना और कराना है, वही हम करेंगे। ठीक है, जो थोड़ी बहुत बीच बीच में चीजें चलती रहती हैं, उन चीजों के लिए यहाँ पर चीजें चलेंगी। ठीक है, उन चीजों के लिए हम आपको बीच बीच में आगे बताते रहेंगे। लेकिन बात ये की जा रही है कि ये चीजें दिसंबर तक, मतलब इस साल आपके सामने अगर आप यूपी से हैं तो प्राइमरी शिक्षक बनने का बेहतरीन मौका है। इस पर अच्छे मार्क्स ले आओ, इस पर अच्छे मार्क्स ले आओ। इंटरव्यू है नहीं, 1/4 इसके जुड़ने वाले हैं, आपके एकेडमिक के भी जुड़ते ही हैं, तो क्या होगा, तो एक बढ़िया मौका आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें, ये कुछ बातें जो चल रही थी। अब एक बार मैं दोबारा से डीके सर को बोलूंगा कि डीके सर कुछ चीजें जो बातों बातों में रह गई हैं, जो आप सोच रहे थे, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कहीं पर कोई कंफ्यूजन या कोई चीजें ना हो। देखो भाइयों, देखो दो तीन चीजों के बारे में बात करनी थी आप लोगों से। मेन था आपका कि आपको है ना टीचर से इंट्रोडक्शन करवाना। क्या था, टीचर से इंट्रोडक्शन करवाना था। पहली बात कि आप देखो, कई बच्चे अभी भी बोल रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर यूपी टेट का जो ये नोटिफिकेशन है, ये प्रॉपरली कब देखने को मिलेगा। देखो दोस्तों, प्रॉपरली जो है वो कोई नहीं बता सकता, हर कोई अनुमान लगा सकता है। अनुमान लगाने का मतलब ये है कि आप लोगों को प्रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि सीधी सीधी सी बात है, आप यूपी टेट को उठाकर देख लो, ये 20 का 21 में करवाते हैं, 21 का 22 में और 22 का 23 में करवाते हैं। तो वही वाली बात है, हर साल एक एक स्किप हो रहा है। तो नोटिफिकेशन आपको जहां तक ख्याल है, वो मेरी मानो तो मार्च तक में ही देखने को मिलेगा। सीटेट का रिजल्ट अभी तो 7 तारीख को पेपर खत्म हुए बिल्कुल, हैं, अभी पेपर खत्म तो हुआ, कोई दिक्कत वाली बात महीना भर मान लो आप, 15 दिन में तो आंसर की जो भी होते ऑब्जेक्शन लेने वाला वो ठीक। निकाल के दे हाँ देंगे। जी, उसके बाद तो आपको मार्च तक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद आपको 2 से 2.5 महीने में एग्जाम हो जाता है। मेन प्रोबेबली करना क्या है, हमें इसकी तैयारी करनी है, इसकी प्रिपरेशन करनी है। अब बात आ जाती है महेंद्र सर पढ़ाते क्या। तो देखो दोस्तों, सीधी सीधी सी बात है, ये वैसे आपको ईवीएस एंड एसएसटी, ठीक है, ये दोनों के दोनों लेकर आपको पढ़ाएंगे। मेन प्रोबेबली मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आप अपना यूपी टेट उठाकर देखो, तो यूपी टेट उठाकर देखो तो यूपी टेट में ईवीएस नहीं आती है, ईवीएस के नाम पर पागल बनाया जाता है। क्यों महेंद्र सर? तो ये महेंद्र सर आपको ज्यादा बताएंगे। देखो सर, नहीं पागल बनाना तो उसे बोल देते हैं जिसमें बिना बताए कुछ हो जाती है। वो पहले बोल देते हैं कि भाई देखो, हम तुमसे क्या पूछेंगे, भारत का भूगोल पूछ लेंगे, हम तुमसे इतिहास पूछ लेंगे, हम तुमसे राज्य व्यवस्था पूछ लेंगे, हम तुमसे थोड़ा बहुत सामान्य विज्ञान पूछ लेंगे। जब पहले बताया है तो करो ना उसकी तैयारी। सीधी बात है, आपको बोला कि यार तुम्हें क्या करनी है, पुलिस की तैयारी करनी है, 24 घंटे की जॉब होगी, जॉब लेने के बाद बोलो यार 24 घंटे की जॉब है, भाई पहले बता दिया है ना। तो वैसे ही हमें मेंटली क्या करना है, प्रिपेयर होके चलना है कि ईवीएस जो है वो इतना सा नहीं है जैसे हम सीटेट में करते हैं। सीटेट में तो सर बड़ा बढ़िया रहता है, तीसरी चौथी पांचवी और थोड़ा सा आप हिंदी इंग्लिश की किताबें देख लो, आपका सीटेट हो जाएगा ईवीएस कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर्यावरण का मतलब उन्होंने वास्तविक और जैसे क्या बोलते हैं विस्तृत अर्थ ले लिया। विस्तृत अर्थ क्या, मेरे आसपास में जितनी सारी चीजें वो मेरा पर्यावरण है, वहां से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये चीजें है, इसलिए यहाँ पर सर ने ईवीएस के संग संग क्या कर दिया, एसएसटी वाला पोर्शन कर रहा है, क्योंकि वहां पर आपसे ज्वालामुखी भी पूछ लेता है, वहां पर आपसे सौरमंडल के किसी ग्रह के बारे में पूछ लेगा। तो ये सारी चीजें हमें वहां पढ़नी है। ठीक, तो यहां से आपको ये पता चल जाता है कि ये आपको यूपी टेट या फिर सुपर टेट की जो आपकी ईवीएस होती है, या फिर अपना
या जो भी आप एसएसटी कुछ भी बोल सकते हो, ये आपको महेंद्र सर करवाएंगे। कब से क्लासेस शुरू हो जाएगी और टाइम क्या होगी? तो दोस्तों देखो, कल तो संडे है, संडे को कोई क्लास आपको देखने को मिलेगी नहीं। क्लास इनकी कब से देखने को मिल जाएगी? मंडे से। मंडे से प्रॉपरली जो है वो आपकी यूपी टेट की क्लास शुरू हो जाएगी। यूपी टेट से क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। किसकी? यूपी टेट की आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को क्लास इनकी कितने बजे चाहिए? 12 बजे चाहिए या फिर 1 बजे चाहिए? आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि आज हमने सेशन कर लिया 12 बजे, ठीक है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो 1 बजे बेटर रहेगा। क्यों गुरुजी, आपको क्या लगता है? ठीक है भाई, आप लोग आप ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ईवीएस की क्लास दोस्तों, आप कई बच्चे कहेंगे सर ईवीएस है, जल्दी दोस्तों सीडीपी के टीचर भी आप लोगों के लिए हम जल्दी इंट्रोड्यूस कर लेंगे। उन्होंने बिल्कुल सारी चीजें तैयार कर ली है, उनके घर पर सेटअप लगवाया जा रहा है। जैसे ही वो सेटअप तैयार हो जाएगा, आपको सीडीपी की भी टीचर देखने को मिल जाएंगी। तो ये मान लीजिएगा 15 से 20 दिन में सारी चीजें लय में आ जाएंगी। आपको ईवीएस की क्लास देखने के लग जाए, कहाँ मिलेगी? ये सारी की सारी वाईटी पर क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें लय में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक। लीजिए सर, बच्चों ने शुरू कर दिया 1 बजे, 12 बजे। एक बार ही चलेगा, कभी 1 बजे कभी 12 बजे। चलिए कोई बात नहीं डियर, मैं बता देता हूँ। देखो, महेंद्र सर की क्लास जो चलेगी वो चलेगी आपकी कितने बजे? वो चलेगी 1 बजे। कितने बजे? 1 बजे चलेगी। और 12 बजे जो क्लास चलेगी वो आने वाले समय में मेरी क्लास चलेगी, क्योंकि आप सही बच्चों को पता है मैं आपको 12 बजे पढ़ाता हूँ आपके आने वाले सीटेट के लिए, DSSB के लिए, केवीएस के लिए। तो अभी जो है महेंद्र सर की 1 बजे क्लास चलेगी। मैं अभी जो है यूपी टेट का पूरा टाइम टेबल अभी के आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। जल्दी आपके साथ यूपी टेट का पूरा टाइम टेबल शेयर करूंगा कि कौन सी क्लास कब होगी और किसकी क्लास होगी, ठीक है। जल्दी शेयर करूंगा। एक बार पूरे के पूरे टीचर प्रॉपरली आ जाए, उनका सेटअप लग जाए, वो मैं आपको बता दूंगा। बस अभी इतना ध्यान रख लीजिएगा। ईवीएस को लेकर जो बच्चे बहुत परेशान होते हैं, मंडे से 1 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। कितने बजे? मंडे से आपकी 1 बजे क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये बच्चा कह रहा था दीपक सर सीडीपी क्लास आप लेना। डियर टेंशन ना लो, आपकी सारी की सारी चीजें बहुत ही बढ़िया से देखने को मिलेगी, टेंशन ना लो, ठीक। तो ये था दोस्तों आज का आपका एक छोटा सा सेशन कि आपका यूपी टेट कब देखने को मिल सकता है, आपको प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी चाहिए, किस तरीके से शुरू करनी चाहिए, और साथ ही साथ में सुपर टेट कब तक देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ में 1/4 जो नंबर है वो जुड़ेगा या फिर नहीं जुड़ेगा, उस चीज के बारे में, ठीक है। हाँ जी भाई, टेंशन मत लो। अभी बस मैं आपको इतना शेयर कर रहा हूं कि 1 बजे से आपकी जो है वो यूपी टेट और सुपर टेट का जो भी आगे प्लान चलेगा, अभी यूपी टेट का प्लान चल रहा है, जो भी चलेगा आगे वो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो डेली 1 बजे, मंडे को डेली 1 बजे आपको यूपी टेट की ईवीएस की क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, बिल्कुल पीडीएफ जल्दी मैं आपको शेयर कर दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, ठीक है।